हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर चुके हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं जो डे बाय डे हमारे पास आ रही हैं। इनमें से एक क्वेरी ये भी है कि यूजीसी नेट में इस बार क्या जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो पास्ट कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही अप्लाई करने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फाइनल ईयर में होनी चाहिए, यानी जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है। मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला है, या आप लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा, जैसे जून में एक और एग्ज़ाम होता है, उसके 1 से 1.5 महीने बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। ऐसे में जब रिजल्ट जारी किया जाता है, जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उस समय आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ दिखाना पड़ता है, तभी आपको आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर मान लीजिए 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ रहा है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है लेकिन आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी सारी मेहनत, आपकी फीस सब बेकार चली जाती है। तो एक तरीके से यहाँ पर सही चीज़ है कि आप लोगों को स्पेशली पहले ही बता दिया गया है जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो। आप लोगों को साफ कहा गया है कि यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर होना चाहिए, फाइनल ईयर। जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है या फिर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए अपीयरिंग वाले कैंडिडेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ सिलेबस और पैटर्न को भी अपडेटेड पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस या पैटर्न प्रोवाइड किया है अपने बुलेटिन में वो भी पुराना है। तो अपडेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो अपडेटेड सिलेबस है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें, 7 मई लास्ट डेट है, लेकिन उसका इंतज़ार मत करें, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर टेक्निकल इशू आने शुरू हो जाते हैं, या फिर फीस डबल कट जाती है, या फिर हो सकता है फॉर्म फिलिंग ही स्टॉप हो जाए। तो लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल मत करिए, जल्दी जल्दी अपने फॉर्म फिल करिए। अब जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगाया उनका क्या होगा, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से है, तो भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इन्होंने मेंशन किया है अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल हैं, यानी आप उस चीज़ के लिए हैं कि आपको एससी एसटी ओबीसी का बेनिफिट मिले, स्कॉलरशिप मिले या मार्क्स में रिलैक्सेशन मिले, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। इन केस अगर आप अभी नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस का बनवा लीजिए, और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट तभी ही जारी किया जाएगा जब आप वो सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करेंगे। याद रखिए, रिजल्ट के टाइम पे रिजल्ट स्कोर कार्ड आपको दिखा दिया जाएगा, बट ई सर्टिफिकेट तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं जब आप सारी की सारी इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करेंगे, फिर वो चाहे अपीयरिंग कैंडिडेट हो या सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, आपको वो पूरा फुलफिल करना कंपलसरी होगा। इसलिए सोच समझ के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। बाकी कोई क्वेरी होती है एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।